हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास +2 केमिस्ट्री का दो टॉपिक्स पढ़े थे हमें, जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का रहेगा, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो सबसे पहले हम थोड़ी सी एनसीईआरटी को रीड करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। मतलब कि डेली लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, उसके वो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या घटना हमारी इस डेली लाइफ के अंदर होती है, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जैसे हम दूध को बाहर छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर क्या जाता है, केमिकल चेंज आ जाती है, और कई बार ज़्यादा गर्मी के कारण वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आयरन टावा पेन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जैसे ही हम लोहे वगैरह को बाहर छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाता है। आयरन क्या हो जाता है, लोहे के ऊपर क्या स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चेंज आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो उसके बाद क्या है, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेटेड। जो अंगूर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड। जो कच्चा कच्चा भोजन है वो क्या हो जाता है, पक जाता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। और जो हमारा फूड है, किस प्रकार से हम जो हमारा भोजन है उसको क्या कर देते हैं, डाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, वो हम ये उसके अंदर क्या जाते हैं, केमिकली चेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो वी रेस्पायर्स, मतलब कि हम सांस कैसे लेते हैं, ये सब क्या है, एक चेंज आ रहा है हमारी हमारी बॉडी, हमारे इन्वायरमेंट्स, जो हमारे इन्वायरमेंट्स और हमारी बॉडी है, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके अंदर चेंज आना ही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारे क्या हो जाता है, इस चैप्टर की नीड है, चेंज आना, ठीक है। तो चेंज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है फिजिकली चेंज और एक होता है हमारा केमिकली चेंज। फिजिकली चेंज क्या है, जो हम बिल्कुल हमारे ह्यूमन आई, मतलब कि हम अपनी आंखों से बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। जैसे कि मेरे पास कोई पेपर है, जैसे मैं उस पेपर को क्या कर देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ, या उसको उसको क्या कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ, इसको मतलब कि उसको क्या कर देता हूँ, उसके छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने उसके अंदर क्या किया, फिजिकली चेंज है। लेकिन जैसे ही मैं उस जो हमारा पेपर है उसको क्या कर देता हूँ, बर्न कर देता हूँ, मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई करके उसके अंदर क्या जाता है, एक चेंज आ जाना, केमिकली चेंज आ जाना। केमिकली चेंज आ जाना मतलब कि जैसे हम उस पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसको क्या हो जाती है, उसकी राख बन जाएगी। तो एक इसके अंदर क्या आया, केमिकली चेंज। उसके अंदर क्या है हमारा, केमिकली चेंज, ठीक है। तो जब तो हमने दो चेंज पढ़ लिए, एक हमारा फिजिकली चेंज होता है, एक होता है हमारा केमिकली चेंज। फिजिकली चेंज जो हमारी आंखों के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, और एक होता है केमिकली चेंज। केमिकली चेंज का मतलब जो इन्वायरमेंट्स, जैसे कि लोहे पे जंग लगना हो गया, और जो पेपर है, पेपर को हम क्या कर दिया, उसको जला दिया, उसके अंदर क्या हो जाती है, उसकी राख बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकली चेंज, ठीक है। तो जब हमारी केमिकली चेंज होती है, केमिकली चेंज के कारण जो हमारी रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकली रिएक्शन। तो हम रीड आउट करते हैं एनसीईआरटी को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियली सब्सटेंस हैव समवट चेंज। उसके अंदर कुछ सब्सटेंस के अंदर चेंज आ जाना। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकली एंड केमिकल चेंज। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था फिजिकली चेंज एंड केमिकली चेंज। फिजिकली चेंज कैसे कि जैसे कि हमारे कोई भी पेपर है, उसको हमने क्या कर दिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, तो ये क्या है, इसका फिजिकली चेंज है। लेकिन जो उस पेपर को हम एयर की प्रेजेंस में उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, राख बना देता है। ये इसका क्या है, केमिकली चेंज। और जो केमिकली चेंज हुआ है वो किसके कारण होता है, हमारे उसके कारण जो रिएक्शंस ऑब्जर्व होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, केमिकली रिएक्शन। देखो इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वेन एवर ए केमिकली चेंज ओक्यूर वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। की मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, हमारी केमिकली चेंज की वजह से होती है। कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जो हमारा रासायनिक
रासायनिक चेंज मतलब एक प्रकार से क्या है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो हमारी किसकी वजह से हो रही है, केमिकल चेंज की वजह से हो रही है। ठीक है, एक हमारा होता है केमिकली चेंज और एक होता है फिजिकली चेंज। लेकिन जो केमिकली चेंज के कारण जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकली रिएक्शन। और इसको हिंदी में वो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है जी। तो जैसे कि मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, हमारी कोई जिंक मेटल है, ये क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगी, जिंक सल्फेट और कॉपर की क्या करेगी, कॉपर एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, जो ये जो लेफ्ट साइड होता है ये होता है हमारा रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। कहने का मतलब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। कहने का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे अभिकारक, और इसको बोलेंगे हम उत्पाद। जो हमारी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट से हमारे क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जो हमारी अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर भाग लेते हैं वो हमारे होते हैं अभिकारक। और अभिकारकों के कारण क्या बनते हैं, हमारे उत्पाद बनते हैं। ठीक है जी। तो हमको थोड़ा सा इसका बेसिक्स पता लगा। और अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे मैंने क्या लिखा, जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। तो जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक इक्वेशंस, एक अभिक्रिया, मतलब इसको एक समीकरण के हिसाब से लिखते हैं, तो इस समीकरण को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। और इंग्लिश में इसको क्या बोल लेंगे, जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और जो लिखने का जो तरीका है और जिस समीकरण से हम लिखते हैं, उस उस समीकरण या उस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, केमिकली इक्वेशन। तो आज हम थोड़ा सा इसका क्या पढ़ा है, इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, केमिकली रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकली रिएक्शन मतलब केमिकली चेंज, और केमिकल जो चेंज हो रहा है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है, उसको जो लिखने का तरीका होता है, जिस इक्वेशन से लिखते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकली इक्वेशन। ठीक है जी। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारा मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, जैसे Mg+O2, इससे क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, इस हिंदी में अभिकारक, उत्पाद। ठीक है, और जो ये इक्वेशन लिखी है ये क्या हमारी केमिकली इक्वेशन। ठीक है जी। अब इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको एयर की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो वो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे तो क्या बना लेगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब एक लेयर इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ जाएगी, और इसलिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो आज का जो हमारा क्या था, हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। सो अब हम इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ क्या करें, शेयर करें। ठीक है जी। थैंक यू।